I've been a faculty of current affairs for around 5 to 6 years now, and after analyzing the CLAT UG का paper, I have some very important key pointers that I really want to share with you. देखो 80,000 बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है, बट इवन देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग सम वेरी बेसिक मिस्टेक्स. कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करना, गोल्डन रूल रिवीजन को अप्लाई ना करना. तो आज के इस वीडियो में इधर उधर की कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स का सेक्शन. विल सी कि करंट अफेयर्स पढ़ना ही क्यों चाहिए, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में. आई बी टॉकिंग अबाउट सम सोर्सेज एज वेल एंड आई टेल यू सम मिस्टेक्स दैट यू माइट बी मेकिंग. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन पेपर में सारे पैराग्राफ्स पढ़ना क्यों नहीं पढ़ना चाहिए. विल सी दैट एंड आई ऑल्सो टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट कैन एक्चुअली चेंज योर गेम. ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी. अब देखो, बात ऐसी है कि करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टुडे. तो क्लैट यूजी में भी इसे होना था. इट्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका वेटेज काफी ज्यादा है, 25% है. यानी कि 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आने हैं एज पर द न्यू पैटर्न. सो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, टॉप ही नहीं कर सकते, एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते अगर इस सेक्शन पे फोकस नहीं किया, बिकॉज ऑफ ए वेटेज. बी वुड बी इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग. लॉजिकल रीजनिंग में, क्वांटिटेटिव में आपको सॉल्व करना पड़ता है, वक्त जाता है, टीडियस टास्क है. पर अगर आप करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखें तो आपको देख के समझ में आ जाता है कि मेरे ये बस का है कि नहीं, मैंने पढ़ा है या नहीं, आता है तो सॉल्व किया, नहीं आता तो स्किप किया. तो इससे आपका वक्त बचता है. थर्ड इज दैट इट्स वेरी स्कोरिंग. आई टेल यू हाउ. लास्ट ईयर क्वेश्चन जो है आप देखेंगे थीम वाइज आए हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया या फीफा. तो अगर आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पढ़ रखा है एग्जॉस्टिवली और फीफा पढ़ रखा है तो सिर्फ 2 पैराग्राफ कवर करके आप 10 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 30. तो ये कितनी अच्छी चीज है कि आप कम पढ़ के भी अच्छा ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू आर अबाउट टू बिकम अ लॉयर, सो हाउ कैन अ लॉयर बी नॉट अपडेटेड, राइट? सो ऑल ऑफ दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. देखो, बहुत सारी क्वेरीज आती है कि करंट अफेयर्स को आखिर पढ़ना कैसे है, बिकॉज इट सीम्स एज इफ दुनियादारी की मुझे समझ होनी चाहिए. तो ये जो डेप्थ और कवरेज की समझ है ये आपको तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे. आई हैव सेड दिस एन नंबर ऑफ टाइम, बट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है. इससे लिटरली आपको एक रोड मैप मिलेगा कि आपको पढ़ना कैसे है. इससे आपको समझ में आएगा कि क्लैट की डिमांड अलग है बैंकिंग से, यूपीएससी से. इससे आपको समझ में आएगा दैट क्लैट जस्ट वांट्स यू टू बिकम अ स्मार्ट लॉयर, जिसे दुनियादारी की समझ हो, जिसे पता हो 2023 में कि इंडिया की पहली दलित प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई है, जिसे पता हो कि पिछले साल फीफा में कितना कलेश हुआ था और कितना ज्यादा इसके आसपास न्यूज बनी थी. 2022 में जिसे पता हो कि आसपा की न्यूज इंपॉर्टेंट थी और रशिया यूक्रेन वॉर वाज समथिंग दैट एवरीबॉडी न्यू अबाउट. तो आपको भी पढ़ाई के दौरान यही करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का जो चंक है उसका एनालिसिस रखना है. आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी रखना है और उसको आसपास जो है कवर करना है. इससे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो नैरो डाउन होगा. गैम्बल नहीं करना है कि सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पे फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल, इस साल चंद्रयान 3 वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए. और भी बहुत कुछ हुआ है जो मैंने इस 6 मंथ एनालिसिस वीडियो में कवर किया है, और हमारे क्लैट यूजी के कोर्स में भी हम इस सारे टॉपिक्स पर कवरेज रखते हैं. तो ऐसा कुछ भी बड़ा होता है, वी मेक अ ब्रीफ वीडियो एनालिसिस ऑन दैट. सो इफ यू आर रियली वरीड कि मैं कैसे पढ़ूं, कैसे टॉपिक्स को ढूंढूं, तो इफ यू एनरोल इन अ कोर्स वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट. अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करनी है तो समझ में आ गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स भी अगर कोई ज्यादा न्यूज में चल रही है, फॉर एग्जांपल पिछले सालों में स्पेस, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी भी कवर की गई थी, और वो तभी कवर की गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज में थी. तो नजर आपको वहीं रखनी जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो, पर टॉपिक के अलावा थीम पर भी कवरेज आपको रखना है. टॉपिक समझ में आ गए, अब इसे पढ़ना कैसे, थोड़ा सा उसे भी समझते हैं. फॉर एग्जांपल, चंद्रयान 3 आप पढ़ रहे हो तो इसके करंट अपडेट्स जो है वो पता होने चाहिए कि लॉन्च कब हुआ, कॉस्ट क्या थी, व्हीकल क्या था, कब जो है लॉन्च इसका कंप्लीट हुआ, कि सब कुछ कर लिया. फिर इसकी बैकग्राउंड स्टोरी कि चंद्रयान 1 और 2 की कहानी क्या थी. फिर इसका जो स्टैटिक जीके और हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल इसरो के चेयरमैन कौन है, ये सब कुछ आपको कवर करना है. इसी से आपका चंद्रयान 3 का होलिस्टिक एग्जॉस्टिव कवरेज होगा. तो अगर करंट से क्वेश्चन आ गया तो आपको आता है, स्टैटिक से क्वेश्चन आ गया तो आपको आता है. क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि चैट जीपीटी न्यूज में था तो लैम्डा से क्वेश्चन आ गया, पर कंप्यूटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आया क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड स्टोरी है. This is exactly how you're supposed to cover and tackle the current affairs section, and that's how the approach should be. Now coming to the sources, let me narrow it down to only 3 sources. सबसे पहला है न्यूज़पेपर रीडिंग. कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए. They say it because टाइम बहुत कम है. तो आप या तो कोई YouTube का वीडियो देख लीजिए या फिर आप कोई PDF अगर डाउनलोडेबल मिलता है उससे भी एनालिसिस कर सकते हैं. आई सपोर्ट न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर रीजन कि आप कल को लॉयर बनने वाले हैं और लॉयर यूट्यूब वीडियो और PDF नहीं पढ़ते, वो एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं.
तो अगर कल को लॉयर बनना है तो आज से प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, पहला वो हो गया। दूसरा होगा कि इसके एडिटोरियल से आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैराग्राफ की जो समझ है, रीडिंग स्किल्स है, वो भी आपकी डेवलप होगी। तो आई वुड सपोर्ट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, उससे नोट्स भी बनाएं। नोट्स भी अगेन आपके दो तरीके के होने चाहिए। एक वो जो आप इन न्यूज़पेपर से या वीडियो से कहीं से भी सीख रहे हैं, उसे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि इससे आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होगी। दैट एक्चुअली प्रूवन, हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट। सेकेंड हैंड रिटन बुक वुड बी योर रैंडम नोट का बुक। जैसे आपने कभी शॉर्ट्स में पढ़ लिया, कभी यूट्यूब में देख लिया, कभी सर्च करते हुए देख लिया कि यूनेस्को की, इंडिया की पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट ये है, या फिर आगरा को इस साल में बनाया गया था, या फिर ऐसी कुछ भी आपको नई चीजें दिखती है, तो आप वहां रैंडम नोट्स बनाते जाइए और इसे बीच बीच में रिवाइज करना। दिस वुड एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। सेकेंड वुड बी मंथली मैगजीन्स। ये महीने भर का आपका रिवीजन कराएगी कि महीने भर क्या क्या हुआ, कैटेगरी वाइज फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल है हमारे कोर्सेज में। मैं वीडियो भी बनाती हूँ, उसमें आपको कैटेगरी वाइज फॉर्मेट में अगेन पीडीएफ भी मिल जाएगा, उससे भी आपका कवरेज बहुत अच्छा होगा। एंड द थर्ड वुड बी स्टैटिक जीके का कवरेज। वी नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, एंड फॉर दैट आई वुड रेकमेंड दिस बुक बाय जीके पब्लिकेशन, विच इज मेड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिया मैम। अंडर दिस वन बुक यू विल सी कि करंट अफेयर्स के सारे स्टैटिक पॉइंटर्स यहाँ पर डिस्कस्ड हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी मेंशन्ड है, मॉक्स भी हैं, और सिर्फ एक नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मॉक्स के साथ साथ स्टैटिक कवरेज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। सो विद दिस वन बुक यू कैन गेट अ होलसम कवरेज। बट इफ यू जस्ट वांट करंट अफेयर्स का, तो यू कैन रेफर टू पियर्सन एज वेल। इस बुक का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इतनी सारी चीजों के साथ साथ टाइम को मैनेज करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है और वो इंपॉर्टेंट भी है। लेट मी गिव यू अ साइकिल। हर सुबह उठो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे नोट्स बनाने हैं। हो सके तो उसी टाइम एक बार देख लो, नहीं तो वीकली वीकेंड पे पक्का उसे रिवाइज करना। फिर उन सारे वीक्स को मंथली जरूर रिवाइज करना, और ये सारे मंथ्स को बीच बीच में रिवाइज करते ही चलना, क्योंकि फॉरगेटिंग कर्व आपको ध्यान रखना है। हर 7 दिन में आपका दिमाग 90% इंफॉर्मेशन भूला कर देता है, ठीक है। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। ब्रेन को एक्टिविटी देना बहुत जरूरी है, तभी आप याद रखेंगे, वरना रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाएगी। देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जो बहुत सारे लोग आलस करते हैं, नहीं करते हैं, बट यही वो चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट विल एक्चुअली टेक यू प्लेसेस। वरना एग्जाम हॉल में क्या होगा कि आपने सोचा होगा कि यार मैंने ये पढ़ा है, पर आपको याद नहीं आएगा कि ए है कि बी है। ये ए और बी का कंफ्यूजन दूर तभी होगा अगर आप रिवीजन करोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली हाउ यू शुड डू इज दिस वे। एंड एग्जाम के 1 महीना पहले कुछ मत करना, सिर्फ मॉक सॉल्व करना ताकि प्रैक्टिस कर सको, और रिवीजन करना। और अगर कुछ बहुत बड़ी न्यूज आती तभी उसको कवर करना, वरना आप सब कुछ छोड़ सकते हो। पूरी तैयारी में बी वेरी स्मार्ट एंड डू नॉट मेक दीज 3 मिस्टेक्स। सबसे पहला है कि आपको बैंकिंग और यूपीएससी की रेंज को पकड़ना है। बैंकिंग में बहुत फैक्चुअल पूछता है, यूपीएससी में बहुत एनालिटिकल पूछ रहा है, तो आपको क्लैट यूजी की लेन पकड़नी, इन दोनों में से कुछ नहीं पकड़ना है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया है, रिवीजन इट इज वन गोल्डन रूल दैट यू जस्ट कैन नॉट मिस आउट। इसमें आलस बिल्कुल भी मत करना। मेक श्योर रिवीजन करो, बिल्कुल करो। थर्ड है, एग्जाम के दौरान आपके जो पैसेजेस हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये कहूंगी, बाकी सेक्शंस में जरूरी है। करंट अफेयर्स में से कुछ क्वेश्चंस आते ही नहीं, आपको बस थीम समझना है, उससे कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि नंबर 1 का मतलब क्या है पैसेज में, तो वो लाइन पढ़ लो। बाकी पैसेज में पढ़ने में अपना वक्त जाया मत करना। मेक श्योर यू आर स्मार्ट एंड यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए, आज का ज्ञान बहुत सारा हो गया है, बट एक टिप देते हुए मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी, जो सारे एग्जाम्स में वैलिड है। ये है टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर पर्सपेक्टिव। अपने आप को जितना भी वक्त बचा है एग्जाम के लिए, ट्रेन कर लो कि आप खुद ही एग्जामिनर हो, आपको पेपर सेट करना है। इससे क्या होगा, कोई भी पैरा देखो, कोई भी न्यूज देखो, आपको रहेगा कि अच्छा मैं इस पैरा को जरूर दूंगा एग्जाम हॉल में, और इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा या करूंगी। इससे क्या होगा, आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है, वो हर चीज को इस तरीके से देखेगा जैसे कि उसे तैयार करना है लोगों को पेपर के लिए, पर एक्चुअली आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही वो काम कर रहे होंगे। सो दिस माइंडसेट इज रियली फैंटास्टिक। इससे आपको बहुत बढ़िया लेन मिलेगा, आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। दिस वन थिंग इज इमेंसली गोइंग टू हेल्प यू। So with all that truckload of information and 360 degree coverage, I really hope कि अब हम करंट अफेयर्स को सारे एंगल से अटैक कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। अगर हाँ, तो लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें, जिसको भी इससे मदद हो। 3 लोगों को शेयर करो, उन्हें बोलो कि और 3 लोगों को शेयर करें, सबका भला होना चाहिए। जाते जाते हमारे इन 2 कोर्सेज को जरूर चेक करना। पहला, ये क्रैश कोर्स ऑन क्लैट यूजी, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। हम वीकली लाइव सेशन लेते हैं, 4 फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अंडर दिस वन कोर्स। फिर अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स है जिसमें लीगल भी मिलेगा, मंथली भी मिलेगा, और सारी इंपॉर्टेंट ब्रीफ एनालिसिस भी मिलेगी। So with that, today I'm signing off. I hope this video helped. If yes, make sure you subscribe to our channel. Till then, keep learning, and I shall see you in the next one.